सुई सुई के भैया सुई सुई के भैया सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के सुई के बबुआ सुई के बबुआ सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के। बड़े भाव से गाई पीठी में ताली। माता पिता गए पतिया न मान्यो माता पिता गए पतिया न मान्यो हरी माता पिता गए पतिया न मान्यो माता पिता गए पतिया न मान्यो में हरी कहती हो बड़वा हरी कहती हो बड़वा धोई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के। सुई के भैया सुई के भैया सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के। साधुआ ब्राह्मण गए सेवन कीना साधुआ ब्राह्मण गए सेवन कीना हरि साधुआ ब्राह्मण गए सेवन कीना साधुआ ब्राह्मण गए सेवन कीना अरे पैसन को दी हो धनवा पैसन को दी हो धनवा डोई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के सुई के भैया सुई के भैया सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के जिंदगानी याद तौला तू सुई के। के आनंद की बालापन बीता बितल जवानिया 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 हरी आई बूढ़ा चलो चलो कोई के जिंदगानी याद तौला तू जिंदगानी याद तौला तू सुई के बबुआ सुई के बबुआ सुई के
जिंदगनी आज तौला तो सोई सोई के, जिंदगनी आज तौला तो सोई सोई के। जिंदगनी आग तौला तो सोई सोई के, जिंदगनी आग तौला तो सोई सोई के। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे राधे। ओ मन राधे 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 गा, राधे 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 गा। ओ जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे राधे। ओ मन राधे 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 गा, राधे 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 गा। ओ मन राधे 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 गा, राधे 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 गा। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राधे। बोले आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। भगवान का 3 स्वरूप है। एक वो सत्य का प्रतीक है और एक दूसरा सबके चित्त में विराजमान है, और एक भगवान का तीसरा स्वरूप है कि आनंद का प्रतीक है परमात्मा। इसलिए सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। भगवान क्या है? तीसरा स्वरूप उसका है वो आनंद का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति आपसे मुस्कुराता हुआ मिले ना तो समझना उसमें भगवान का वास है। किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ और प्यार से आपसे 2 बातें कर ले, समझना परमात्मा का उसमें वास है। कुछ लोग साहब तो हमेशा, कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हुआ दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं के रागिनी पे झूमती हरदम जो जलती हुई चिता पर सदा बीणा बजाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव है जीवन भर बेचारे रोते रहते हैं, सब कुछ होता है फिर भी रोते हैं। बढ़िया मकान है, बढ़िया व्यापार है, बढ़िया नौकरी है, 2-4 मकान किराए पर भी दे रखा है, बेटा भी 1,50,000 रुपए कमाता है, बहू भी सर्विस में है। कुछ लोगों का स्वभाव है सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो भगवान से रोएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे तो पत्रा खुलवाएंगे, तीर्थों में जाएंगे तो साधु महात्मा के आगे रोएंगे। कुछ लोगों का आदत होता है रोने का, सब कुछ है लेकिन रोने का आदत है साहब। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, किराए के मकान में रहते हैं, नमक रोटी खा करके पति पत्नी 4 बच्चों के साथ बड़े आराम से हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा? कुछ नहीं है, कल के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, किराए का मकान है, दिहाड़ी कमाने वाले हैं, 400-500 रुपए मजदूरी करते हैं, लेकिन नमक रोटी खा करके 4 आदमी किराए के मकान में रहकर हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं के रागिनी पे झूमती हरदम जो जलती हुई चिता पर सदा बीणा बजाते हैं। ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति आपको मुस्कुराता हुआ नजर आए ना तो समझना उसमें ईश्वर का पूर्णतया वास है। हमेशा मुस्कुराते रहो, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। करना क्या है? चाहे विधि राखे राम
आता ही विधि रहिए, सीताराम 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 मुस्कुराते रहिए। कोई मेहमान आए तो उसके सामने मुस्कुरा कर बात करो, कोई जा रहा है तो मुस्कुरा करके बात करो, कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए, कोई मिल जाए साहब, हमेशा मुस्कुरा करके बात करो, प्रसन्न रहो, खुश रहा करो, क्योंकि साहब खुश होना सबको नहीं आता है, हमेशा हमेशा कोई खुश नहीं रह सकता है। खुश कुछ कुछ लोग रहते हैं, और खुश वही लोग रहते हैं जिनके अंदर भगवान का वास है? इसलिए खुश रहा करो। है? और एक बात मैं और आपको बताऊं, बड़ी बड़ी पते की बात बताता हूं कि खुशियां जीवन में कभी कभी आती हैं। खुशियां जीवन में किसी किसी के आती हैं। सब लोग खुशी के लिए मोहताज रहते हैं, सबके पास खुशियां नहीं आती हैं। और दुख तो बिना बुलाए आता है, दुख तो बिना बुलाए आता है, और वो जाने का नाम नहीं लेता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन खुशियां साहब कभी कभी आती हैं, और खुशियां आती पहले हैं, आने से पहले जाने के लिए वो तैयारी करती है। इसलिए खुश होने का मौका यदि कभी कभी आए तो खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। है? अब एक हफ्ते का मौका आया है खुश होने का, है ना? खूब खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे, उत्सव मनाएंगे, क्योंकि भगवान के चरित्र का हम लोग गुणानुवाद कर रहे हैं। है? और एक बात बताऊं, ये 7 दिन का ही अवसर नहीं मिला, भगवान ने मनुष्य का शरीर देकर हमें आपको खुश होने का पूरा मौका दे दिया। खुश रहो। अब कोई कहे पशु से कि भैया तुम हंसो तो पशु हंसेगा क्या? उसके पास भगवान ने खुशियां। कोई कहे कुत्ता बिल्ली से तुम हंसो तो हंसेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको भगवान ने मौका नहीं दिया। भेड़ बकरी को कोई कहे कि हंसो तो क्या हंसेगी? हाथी घोड़ा ऊंट क्या गधा क्या हंसेगा? हंसने का मौका परमात्मा ने हमें आपको मानव का शरीर देकर दे दिया है, इसलिए प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? हाथ है, पांव है, कान है, नाक है, पीठ है, पेट है, सब कुछ परमात्मा ने दिया। हा? बस तुम उसका स्मरण करते रहो, उसका भजन। तो भगवान का तीसरा स्वरूप है वो आनंद का प्रतीक है। जो व्यक्ति आपको मुस्कुराता हुआ मिल जाए, जो व्यक्ति आपको हंसता हुआ मिल जाए, समझना उसमें ईश्वर का वास है। और भागवत कथा सुनने के बाद में साहब हंसना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। भारत के नक्शे पे जैसे श्रीलंका लटक रहा है, ऐसे मुंह लटका करके मत रहा करो। है? कई लोग सारा दिन बेचारे ऐसे मुंह लटका करके रहते, नहीं नहीं, खुश रहो। है? अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो भगवान का 3 स्वरूप है, वो सत्य का प्रतीक है, ठीक है, और सबके चित्त में है, और आनंद का प्रतीक है। वो आनंद का स्वरूप है, और 3 काम करता है वो। कितना काम करता है? 3 काम। वो बनाता है, फिर संभालता है, फिर मिटा दिया करता है। वो ब्रह्मा बनकर सृजन करता है, विष्णु बनकर पालन करता है, फिर शिव बनकर संहार करता है। इसलिए बहुत गई, बहुत गई, अब थोड़ी रही। बहुत गई, है ना? किसी का 50 गया, किसी का 40 साल गया, किसी का 60 साल। बहुत गई, अब तो थोड़ी रही। नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। भगवान का 3 काम है। वो पहले बनाता है। हमें आपको किसने बनाया है? किसने बनाया? बताओ। भगवान ने बनाया। फिर पालन पोषण कौन कर रहा है? हमको लग रहा है कि हम कमा के खा रहे, नहीं। रहीमन व्याधि असाध्य में कबहू मरो जन रोए, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए। कल्पना कीजिए, अभी 2 मिनट के लिए तुम्हारा हमारा कोई मुंह और नाक दबा ले तो क्या हो जाएगा? राम नाम 2 मिनट। 9 महीने तक हम लोग माँ के गर्भ में रहे। बताइए कहां से श्वास मिला होगा? ऑक्सीजन किसने दिया होगा? भूखे प्यासे कहां से, किसने क्या खाने पीने की व्यवस्था बनाई? वो परमात्मा ने बनाया।
रहीमन व्याधि असाधि में कबहू मरो जन रोए, जो रक्षक जननी जठर सो हरि। जिस परमात्मा ने माँ के उदर में तुम्हारी 9 महीने तक रक्षा किया, श्वास दिया, पानी दिया, भोजन दिया, सब दिया, वो परमात्मा हर कदम पर तुम्हारी हमारी रक्षा करता है। वो क्या करता है? हर कदम पर हमारी आपकी रक्षा करता है। भगवान हमें आपको बनाता है, निर्माण करता है, फिर वो पालन करता है, व्यवस्थित करता है, संभालता है, संवारता है? 3 काम है, पैदा करता है, संभालता है, फिर जब शरीर जर्जर हो जाया करता है तो वो इस शरीर को उठा करके राख बना देता है और दूसरे शरीर में आत्मा को स्थापित कर दिया। ये परमात्मा का काम है। वो बनाता है, संवारता है और फिर मिटा दिया करता है। और इसके अतिरिक्त परमात्मा 3 और काम करता है। संसार में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। कितने प्रकार के? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। 3 प्रकार का कष्ट होता है दुनिया में। पहला कष्ट है दैहिक, देह का कष्ट, शारीरिक कष्ट। कभी आंख में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी पांव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहां। शारीरिक कष्ट होता है ना। भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें शारीरिक कष्ट से मुक्त करेगा। भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें निरोगी बना देगा। भगवान का भजन करो, स्वस्थ रह करके 100 साल तक तुम आराम से जियोगे। पहले लोग भगवान का भजन किया करते थे। क्यों गोस्वामी जी? पहले लोग भगवान का भजन किया करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, खान पान शुद्ध हुआ करता था, तब बिना किसी दवाई के 100 साल तक वो जीते थे, है ना। ना छल था, ना कपट था, ना कोई बेईमानी था मन में, ना द्वेष था, ना ईर्ष्या थी। भले ही गरीब रहे होंगे, साधन नहीं होगा, लेकिन वो सत्य बोल करके और 100 साल तक स्वस्थ रह करके जीते थे, भगवान का भजन किया करते थे। शारीरिक कष्ट से भगवान ही हमें आपको बचा सकता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप होता है, उसमें पहला कष्ट है शारीरिक। जीवन में जब आपको कष्ट महसूस हो तो भगवान के आप शरण में जाओ, लेकिन ध्यान देना, कष्ट आपके जीवन में कब आता है? कि दुख में सुमिरन सब करे। जरा बोलिए कि दुख में सुमिरन सब करे। आगे क्या है? सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। कि दुनिया में आने वाले, अरे दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले, भूल गया क्यों भगवान? सोच जरा तू इंसान। दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले, भूल गया तो भगवान। सोच जरा तो इंसान। दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले, दौलत कमाने वाले, भूल गया क्यों भगवान? सोच जरा तू इंसान। भूल गया क्यों भगवान? सोच जरा तो इंसान।
की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी, क्या सुंदर हाथ दिया पाँव भी साथ दिया, ओ क्या सुंदर हाथ दिया पाँव भी साथ दिया, सुनने को दीना तो दुकान भूल गया क्यों भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले भूल गया तो भगवान, सोच जरा तो इंसान। इस लाइन को जरा दोबारा दोहरा लेते हैं। आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, ये आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, ओ दांतों के बीच दीवा कैसे लगाई होगी, आए चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी, क्या सुंदर हाथ दिया पाँव भी साथ दिया, क्या सुंदर हाथ दिया पाँव भी साथ दिया, सुनने को दीना तो दुकान भूल गया तू भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले भूल गया तो भगवान, सोच जरा तो इंसान। खाने पीने को तुमको जग का भंडार दिया, खाने पीने को तुमको जग का भंडार दिया, सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया, सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया, आए देने से कभी नहीं उसने इनकार किया, देने से कभी नहीं उसने इनकार किया, तुझ पे वो कितना मेहरबान, तुझे वो कितना मेहरबान, भूल गया क्यों भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले भूल गया तो भगवान, सोच जरा तो इंसान। बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं ध्यान करे, सूरज अग्नि हवा का कभी नहीं ध्यान करे, वो बंदा क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे, बंदा क्या कर सकता है जो भगवान करे, आए तुझ पे वो कितना कुर्बान, भूल गया कि भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, भूल गया तू भगवान, सोच जरा तू इंसान, भूल गया तू भगवान, सोच जरा तो इंसान, सोच जरा तू सोच जरा तू। जय जय श्री
आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी। सोचो यदि भगवान ने हमें आपको इस मानव की जगह कहीं 4 पांव वाला बना देता तो भजन कैसे कर पाते हैं? ताली कैसे बजा पाते। इसलिए कल्पना कीजिए कि उस परमात्मा ने हमें आपको जब बनाया होगा तो कितने फुर्सत से बनाया होगा। है? संसार में जितनी रचनाएं हैं उनमें परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हम और आप हैं, है ना। दांतों के बीच जिह्वा कैसे लगाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी, फिर क्या सुंदर हाथ दिया, पांव भी साथ दिया। पूरी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे आपके लिए व्यवस्थित करके दिया है। भगवान का 3 काम है, वो हमें आपको बनाता है, फिर संभालता है और फिर वो मिटा दिया करता है। 3 प्रकार के तापों से हमें आपको परमात्मा फिर बचाता भी है। पहला कष्ट है शारीरिक। हम इसी विषय पर थे कि जब कभी जीवन में कोई कष्ट असहाय होती है तब कभी कभी डॉक्टर भी जवाब दे दिया करते हैं और कहते हैं अब ले जाओ भगवान के भरोसे, इनको अब छोड़ दो। तो कभी कभी परमात्मा हमें आपको जब संसार का सारे ताम झाम जवाब दे दिया करते हैं तब हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं। तब देखा गया है कि तब जीव समस्त दुखों से कभी कभी मुक्त हो जाया करता है। मतलब यह है कि शरीर में जब कष्ट हो तो भी भगवान हमारे आपके कष्ट को दूर करते हैं। ईश्वर कष्ट निवारण है। दूसरा कष्ट है दैवीय प्रकोप। कभी कभी दैवीय प्रकोप के चपेट में हम आप आ जाया करते हैं। दैवीय आपदा, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन आ गया है, आकस्मिक कोई घटना घट गई, दैवीय प्रकोप, उसमें भी हमारी आपकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा ही करता है। खबर लगी कहीं बाढ़ आई, हजारों संख्या में लोग बह गए, उसमें 2-4 बच जाते हैं। कौन बच गए? जिनको भगवान ने बचा लिया। कहीं भूस्खलन हुआ, पहाड़ खिसक करके गिरा, 10-20 लोग जा रहे थे, 15 खत्म हुए, उसमें 2-4-5 बच गए। कौन बचाया? परमात्मा ने, ईश्वर ने बचाया। वो दैवीय प्रकोप से भी हमें आपको बचाता है ना। अभी कोरोना काल आया और चला गया, बहुत लोग इसमें बेचारे चले गए, लेकिन जिसको परमात्मा ने बचाया वो बच गया। ईश्वर हमें आपको दैवीय प्रकोप से भी बचाता है। और तीसरा कष्ट है भौतिक। तीसरा ताप है भौतिक। भौतिक का मतलब होता है संसार के लोग भी कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाते हैं। कभी संसार के लोग, कभी पड़ोसी आपको परेशान करेगा, कभी परिवार आपको परेशान करेगा, कभी पत्नी, कभी पति, कभी बेटा, कभी बाप, कभी पड़ोसी, कभी संबंधी, कभी, हाँ, है ना, ऐसा होता है। सबके साथ ये घटना घट रही है। हम आप सब इसमें संलग्न है। ऐसा कोई है नहीं जो पीड़ित ना हो, प्रताड़ित ना हो। कोई सासू से परेशान है, अब कोई कहे चाहे ना कहे, बहू कोई कहीं सासू से परेशान है तो कहीं सासू बहू से परेशान है। अब आप लोग बताओ ना बताओ, लेकिन पीड़ित सब है। तो कोई पड़ोसी से परेशान है, पड़ोसी तंग कर रहा है, तुमने मेरे घर के आगे पानी क्यों गिरा दिया, हाँ, तुमने झाड़ू लगा के कूड़ा इधर क्यों। कभी कभी कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई परिवार से, कोई बेटा से, कोई पति से, कोई पुत्र से, तमाम कष्ट है साहब। कोई शासन प्रशासन से परेशान है। तो इस संसार में हर प्रकार के कष्टों से हमें आपको मुक्त यदि कोई करने वाला है, कोई करता है तो परमात्मा है, ईश्वर है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान के चरणों में शास्त्रकारों ने प्रणाम किया है। फिर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। यम प्रवजंतु मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा।
पुत्रेति तन्मयतया तरबो अभिनेद इष्टम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। ऐसे सुखदेव जो जन्म से ही वैराग्य धारण करके और भगवान के चरण में चले गए हों, भगवान के चरणों में चले गए हों। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव आप करोड़ों सूर्य के भांति प्रकाशित हैं। गुरुदेव संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए आपकी आभा सूर्य के समान है। कृपया बताएं कि कलयुग में लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तब उनको मानवीय सभ्यता में कैसे ढाला जाए। देखिए भगवान के पास सांचा होता है और भगवान उस सांचे में हमें आपको डाल दिया करता है। किसी को उसने इंसान बना दिया, किसी को जानवर बना दिया, किसी को बिल्ली, किसी को मेढक, बकरी। ऐसे परमात्मा ने हमें आपको अलग अलग सांचे में ढाल दिया। उनमें ईश्वर ने हमें और आपको बना दिया मानव। क्या बना दिया? मानव। और एक सांचा भगवान के पास था जिसको भगवान ने बना दिया देवता। क्या बना दिया? देवता। और एक सांचा भगवान के पास और है जिसको भगवान ने बना दिया दैत्य, दानव, राक्षस। भगवान ने किसी को देवता बना दिया, किसी को भगवान ने राक्षस बना दिया, किसी को भगवान ने मानव बना दिया। हमें आपको भगवान ने क्या बनाया है? मानव। और मानव का मतलब ये है कि जिसके अंदर मानवता होनी चाहिए, जिसके अंदर मानवता होनी चाहिए। ये प्रश्न सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया, गुरुदेव कलयुग में लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, राक्षसी स्वभाव के हो जाएंगे, तब उनको मानव कैसे बनाया जाए। आज समाज में मानव मर गए हैं, समाज में मानवता मर गई है, मानवता की कमी दिख रही साहब। आज समाज में आप जब ढूंढोगे तो मानवता मरी हुई है। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरों के दर्द पे रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो तो गई शादी, लेकिन अफसोस है कि अब तक उसका गौना नहीं आया। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, अरे दूसरों के दर्द पे रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत सी हो तो गई शादी, परंतु अफसोस है कि अब तक उसका गौना नहीं आया। भगवान ने हमें आपको इंसान बनाया था, मानव बनाया था। मानव मतलब जिसके अंदर मानवता, दूसरे के दर्द को महसूस करे, दूसरे के दर्द को एहसास करे, दूसरे के दर्द को समझ करके उसमें दुखी हो जाए, न कि दूसरों के दर्द को देख करके हंसे, दूसरों के दर्द को देखकर उपहास करे, दूसरों के दर्द को देखकर मजाक उड़ाए। नहीं, भगवान ने हमें आपको मानव बनाया था। मानव कौन है? जिसके अंदर मानवता। और राक्षस कौन है? दानव कौन है? जिसके अंदर दानवता हो, जिसके अंदर दानवता हो। और राक्षस किसी समूह का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, राक्षस किसी समुदाय का नाम नहीं है। राक्षस कौन है? तो मानस में तुलसी बाबा ने कहा कि मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनकर ये आचरण भवानी ते जानव निश्चर संप्राणी। जो अपने माता पिता को ना माने, जो अपने माता पिता की ना माने, जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे, जो माँ बाप के आगे जुबान लड़ाएं, जो माँ बाप को आंख दिखाएं, वो राक्षस हैं। और ऐसे राक्षस हमारे आपके घर में मिल जाएंगे। जो साधु ब्राह्मण को ना माने, शास्त्र को ना माने, समाज की मर्यादा को ना माने, वेद पुराण को न माने, उनको राक्षस कहा गया है। ये सब गुण रावण के अंदर था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। जो माता पिता को न माने, जो गुरु की न माने, जो शास्त्र की न माने, जो समाज की न माने, जो अपने से बड़ों की न माने, वो सब राक्षस हैं। और इस तरह से यदि हम देखें तो हमारे आपके घर में, परिवार में राक्षसों की संख्या अधिकाधिक मात्रा में मिल जाएगी।
भगवान ने हमें आपको मानव बनाया था, तब भगवान ने कहा था, हे दुनिया वालों, हम तुम्हें मानव बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन तुम मानव से देवता बनने का प्रयत्न करना। क्या बनना है जी? देवता। अब देवता कौन है? जब कोई व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा काम करता है तो समाज में चर्चा होती कि भैया फलाना व्यक्ति तो बिल्कुल देवताओं जैसा है? किसी का बेटा बहुत अच्छा हो तो लोग कहते हैं भैया उसके बच्चे तो बिल्कुल देवता है। अरे वो तो देवताओं जैसा है, उसका परिवार पूरा देवता है। हम लोग कहते हैं ना, मतलब जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तब उसको कहते हैं वो तो देवता है। लेकिन जब कोई निकृष्ट काम करता है तो कहते हैं मारो तो राक्षस है, उसका तो पूरा खानदान ही राक्षस है, उसका पूरा परिवार है, ऐसा हम लोग कहते हैं। अब शरीर यही है, लेकिन अच्छा काम करोगे तो मानव कहलाओगे, अच्छा काम करोगे देवता कहलाओगे, और काम अच्छा नहीं होगा तो दानव कहलाओगे, राक्षस कहलाओगे। तो परमात्मा ने हमें आपको जब बनाया था तो भगवान ने कहा था, ए मानव से देव ना बने, कोई गम नहीं। मानव से देव ना बने, कोई गम नहीं, लेकिन मानव से कहीं दानव ना बन जाए, ये भी कोई कम नहीं। हमें आपको तराजू के पल्ले पर रख करके और कसौटी करना है कि हमारे अंदर मानवता कितनी है और कितनी मर गई है ना। हमें आपको परखना है, पहचानना है, जांचना है कि हमारे अंदर मानवता है भी कि समाप्त हो गई है। जैसे गाड़ी में तेल नहीं होगा तो गाड़ी कभी कभी देखना पड़ता तेल कितना बचा है? कभी कभी अच्छा देखते रहना चाहिए तेल कितना बचा है, समय समय पर। इस गाड़ी का भी तेल देखते रहना चाहिए कितना बचा है? कि नहीं जाना जिंदगी में, अरे नाही जाना जिंदगी में अब ही कितना खेल बा, झमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, झमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, झमेल कौने काम का। ओ नाही जान जिंदगी में, नाही जान जिंदगी में, नाही जान जिंदगी में, नाही जान जिंदगी में, आई अब ही कितना खेल बा, झमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, झमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, झमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, झमेल कौने काम का। भाव से गाइए और भगवान की कथा में शर्माना बिल्कुल नहीं है। मीठी मीठी ताली। गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले खाई ले खिलाई ले। बिगड़ल कमवा तू अपना बनाई ले, बिगड़ल कमवा तू अपना बनाई ले, छोटी जइए गाड़ी की, छूट जाइए गाड़ी, छोटी जइए गाड़ी की, तूफानी रेल मेल बा, झमेल कौने काम का जाई का अकेल बा, झमेल कौने काम का। जब जाई का अकेल बा, झमेल कौने काम का। जाई का
अकेल बात मेल कौने काम का ओ नाही जान जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में अरे नाही जान जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा जमेल कौने काम का, जाई का खेल बा मेल कौने काम का जब जाई का अकेल बात मेल कौने काम का आनंद है। नाती नातेदार के वो काम नहीं आई है, नातेदार के वो काम नहीं आई है नाती नातेदार के वो काम नहीं आई है, नातेदार के वो काम नहीं आई है घर के लोगवा सब ठाड़े रही गई हैं, घर के लगवा सब करे रही गई है अरे झूठे सब रोए भैया, तुम्हें सब रोए भैया अरे झूठे सब रोए कैसन विधि ना के खेल बा जमेल कौने काम का, जब जाई का खेल बा मेल कौने काम का जब जाई का खेल बा जमेल कौने काम का, जब आई का अकेल बात मेल कौने काम का ओ नाही जान जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में अरे नाही जान जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा जमेल कौने काम का ओ जाई का खेल बा मेल कौने काम का ओ जाई का अकेल बात मेल कौने काम का छोटी जय माई बापो छोटी सबसे यारी, छुट्टी जय आई बाबू छुट्टी सबसे यारी छोटी जय माई बापो छोटी सबसे यारी, छुट्टी जय आई बाबू छुट्टी सबसे यारी छोटी जय घरवा में सबसे प्यारी नारी, छुट्टी जय घर बाबे सबसे प्यारी नारी अरे झूठे सब रोवे भैया, तुम्हें सब रोए भैया अरे झूठे सब रोवे कैसन विधि ना के खेल बा जमेल कौने काम का, जब जाई का खेल बा मेल कौने काम का जब जाई का खेल बा मेल कौने काम का ओ जाई का खेल बा जमेल कौने काम का, जाई का अकेल बात मेल कौने काम का ओ झूठे सब रोवे भैया, तुम्हें सब रोए भैया अरे झूठे सब रोवे कैसन विधि ना के खेल बा मेल कौने काम का ओ जाई का अकेल बात मेल कौने काम का ओ जाई का खेल बा जमेल कौने काम का, जाई का अकेल बात मेल कौने काम का जब जाई का खेल बा जमेल कौने। जय जय श्री राधे। सब लोग बैठ जाइए, केवल 5 मिनट कथा होगी, इसके बाद समय को देखते हुए आरती उतारी जाएगी। भैया हमारे देखिए कितने आनंद से भगवान की भक्ति में मग्न होकर के, और यही भगवान की भक्ति का साहब लक्षण है। तो मानवता को मानवता में कैसे ढाला जाए, मानव को मानव कैसे बनाया जाए, जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसको कैसे दूर किया जाए। आजकल हमारे समाज में राक्षसों की संख्या ज्यादा हो गई है ना। जगह जगह चौराहे पे खड़े खड़े कहीं सिगरेट पीते मिलेंगे, कहीं गुटखा खाते मिलेंगे, कभी बीड़ी पीते मिलेंगे, कुछ और आदि आदि। तो राक्षसों की संख्या थोड़ा सा अब बढ़ रहा है। इस
इसलिए भागवत का दर्शन है कि थोड़ा सा हम मानव हैं, उस मानवता को बना करके रखें, है ना। मतलब मानव का जो कर्म है, मानव का जो धर्म है, उस कर्म और धर्म पर हम लोग चलें। मानव का कर्म है मानवता, मानव का धर्म है सेवा, मानव का कर्म है भगवान का सत्संग, मानव का धर्म है कीर्तन भजन कथा इत्यादि में संलग्न रहकर अपने जीवन को सुचारू रूप से सुखमय बना करके और आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लगाए। उत्तर दिया कि एक ही उपाय है कि लोगों को भागवत सुनाया जाए। सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में मानव जाति के उद्धार के लिए श्री परीक्षित को भागवत सुनाया था, और जैसे परीक्षित को भागवत से मुक्ति मिली थी, परीक्षित का उद्धार भागवत से हुआ था, ऐसे कलयुग के तमाम जीवों का कल्याण एकमात्र भागवत से ही है। भागवत की इतनी महिमा है कि कहा गया जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाने बैठे थे, मंगलाचरण हुआ ही था, उसी समय देवता लोग सोने के पात्र में अमृत भरकर ले आए, सुखदेव जी के पास रख दिया। सुखदेव जी ने कहा क्या लाए हो? बोले अमृत है। बोले क्या करूं? बोले ये पिला दो परीक्षित को, अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और बदले में, बोले बदले में जो परीक्षित को कथा सुना रही हो कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इसमें तुम्हारा स्वार्थ कुछ है? बोले महाराज स्वार्थ ये है कि अमृत तो हम पी लिए, अमर तो हो गए, लेकिन हम शांति चाहते हैं, शांति हमें नहीं मिल रही। सुखदेव जी महाराज ने कहा अमृत का गुण क्या है? बोले अमृत पीकर व्यक्ति अमर हो जाता, एक ही गुण है। बोले शांति? बोले शांति नहीं है, अमृत पीकर शांति होती तो देवता लोग कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में बैठे होते आराम से। आराम की तलब है, एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर, आराम की तलब है। शांति तो केवल भगवान के चरणों में है, भगवान की भक्ति में है, मस्ती तो केवल भगवान की भक्ति में है, अन्यत्र कहीं नहीं साथ। सुखदेव जी महाराज ने कहा ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसा अमृत जिसको पीने के बाद शांति न मिले। टुकरा दिया और कह दिया को कथा को सुधा लोके को काचा को मड़ी महान। कहा तुम्हारा ये कांच है, गिर जाए तो फूट जाए, हमारा मड़ी है चमक रहा हमेशा चमकेगा। लोहा लोहे से कड़ा होकर ही तपता है, स्वर्ण तो आगे में खड़ा होकर ही तपता है। दुनिया की रीति भला किसने जानी है कि दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है। दुख की रीति भला किसने जानी है, दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता। बड़ी महिमा भागवत की है। पूर्व काल में राजा परीक्षित की जब मुक्ति हुई तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया दुनिया में बड़े साधन मैंने बनाए, लेकिन ये कौन सा साधन आ गया जो 7 दिन में जीव को आवागमन से मुक्त कर दे। उन्होंने देखा तो भागवत है। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी तराजू लेकर बैठ गए और लगे तौलने। एक तरफ संसार के सभी साधन हैं, दूसरे तरफ ब्रह्मा जी ने भागवत के महत्व को रखा तो संसार के सारे साधन भागवत के आगे फीके पड़ गए। और फिर ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया सप्ताहेन श्रुतम चयो सर्वथा मुक्तिदायकम, अर्थात सप्ताह श्रवण करने से जीव को मुक्ति मिलती ही मिलती, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो भागवत कथा सुनने से जीव को मुक्ति मिलती है, आवागमन से मुक्त होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाया करते हैं। आइए आज की कथा भगवान के चरणों में विश्राम ले। इसके पहले 2 मिनट का संकीर्तन होगा, फिर एक भजन होगा और फिर सब लोग मिलकर के आरती उतारेंगे। आइए वाणी को विश्राम देने से पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम